हाय फ्रेंड्स। आज मैं आईटी सेक्टर से आपको टॉप 5 स्टॉक्स बताने वाला हूं जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम जो मैं आपको बताने वाला हूं उस कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है 300%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 39%, लास्ट 1 मंथ 12%, 1 वीक 7%, एंड previous day it was 2.5%. So consistently on all time intervals इसने रिटर्न अच्छा दिया है। और मैं इसके मैनेजमेंट के कॉल को सुन रहा था। इनके जो न्यू सीईओ हैं सुधीर सिंह, उनके कॉन्फिडेंस को देखकर और जिस तरह का उन्होंने गाइडेंस दिया, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। ये इसका रिवेन्यू चार्ट है। लास्ट 5 इयर्स में ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। एंड जो फॉरकास्ट दिख रहा है यहाँ पे, इफ़ एवरीथिंग इज़ गुड एटलीस्ट इट कैन गो अप बाई 18% मिनिमम और 19% इन। और अर्निंग पर शेयर फॉरकास्ट भी अगर देख लो आप, तो ये लास्ट 4 इयर्स का अर्निंग पर शेयर है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है ये। और नेक्स्ट ईयर भी जो है अर्निंग पर शेयर 60% से बढ़ने की संभावना है। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है इसका, ये आप यहाँ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू जो है कैसे बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। 4695 टू 46483 टू 8076, एंड सो गोज फॉर नेट इनकम 455 टू 661 टू 693, एंड दिस ईयर 709। काफ़ी अच्छा ग्रोथ ये कंपनी दिखा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अगर आप देखें होल्डिंग है, तो वो 25% पे कांस्टेंट बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, 28% है। रिटेल की 11% है। और प्रमोटर की होल्डिंग भी जो है वो 26% है। सो ऑल वेरी गुड सो फार। और म्यूचुअल फंड ने लास्ट 3 मंथ्स में इसमें अपनी इनटेक भी बढ़ाई है। सो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर आप इसका ग्राफ देखें, इसने हाई लगाया था 6000 रुपी का ऑन 3rd of January 2022, एंड देन इसने एक डिक्लाइन दिखाया टिल 3300, और उसके बाद वहाँ से रिवर्सल ले लिया है इसने, और अभी 5267 के प्राइस पे है। और आने वाले टाइम में अगर ये 6000 को क्रॉस कर जाता है, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है, तो ये यहाँ से एक नई हाई लगा सकता है अराउंड 7500 और 8000 के आसपास। सो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देर इज़ नो प्रॉब्लम। एंड द गुड थिंग इज़ कि जहाँ बहुत सारी आईटी कंपनियां और आईटी दिग्गज जैसे इन्फोसिस और टीसीएस स्ट्रगल कर रहे थे, इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है। और कंपनी जो है मल्टीपल वर्टिकल्स में अपने सर्विस प्रोवाइड करती है। इंश्योरेंस एक वर्टिकल है, बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरा, ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी तीसरा है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस चौथा है, पब्लिक सेक्टर एंड रिटेल इन सारी वर्टिकल्स में जो है अपने सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड देन ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, दीज आर द एरियाज दैट कंपनी इज करेंटली इन्वॉल्व्ड इन: डिजिटल डेटा एंड एनालिटिक्स, सेल्स फोर्स इकोसिस्टम, cloud and infra management, cyber security, digital process automation, business process solution, and quality engineering services. देन गोइंग फॉरवर्ड इसने जेनरेटिव एआई की बात कर रही है ये कंपनी, जो कि आने वाले कई सालों तक ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसमें दिखते हैं। चैट जीपीटी भी जेनरेटिव एआई का ही पार्ट है, और दूसरा जो है मेटावर्स है, जो कि फेसबुक। सो all these, or I would say many of these things like data and analytics, cloud and infra management, if you talk about cybersecurity, generative AI, metaverse, etc., these are all like future landscape in the IT world, and this company has footprint in all these areas, which is a very good thing. So on the business front also, it is doing really good. नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उस कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू। और ये कंपनी लास्ट ईयर और परहैप्स आई थिंक ईयर बिफोर दैट इन 2021 इट वाज लिस्टेड। एंड लिस्टिंग के टाइम पे तो काफ़ी यूफोरिया था। और लिस्टिंग होने के बाद ही कि इसका जो जंप था वो 3 टाइम्स हो गया था। 700 के प्राइस को इसने टच किया और उसके बाद से ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया।
और अभी प्राइस इसका काफ़ी कम है, लेकिन इसने ये अभी वो ब्रेकआउट मोड में आ चुका है, वो अभी हम देखेंगे ग्राफ में। बट ये कंपनी जो है डेटा एनालिटिक्स और बिग डेटा में काम करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंस्पायरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस टू एक्सेल इन डिजिटल वर्ल्ड बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स। And again, this field is, I can tell you, is highly in demand. The reason is we are getting so much of data, right? आप देखो तो ऑटो सेक्टर है या फिर रिटेल सेक्टर है, कोई भी ऐसा सेक्टर पकड़ लो, अब ये सारे सेक्टर्स जो हैं, a lot of digital data is getting generated। और जब इतना डेटा जनरेट हो रहा है तो डेटा में से आपको इन्फॉर्मेशन भी निकालना है, आपको ये समझना है कि क्या इस डेटा में, और डेटा में होते हैं इन्फॉर्मेशन पड़े हुए, सो वो डेटा एनालाइज करके डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालना, ये काफ़ी टफ काम होता है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा इन पेटाबाइट ऑफ डेटा, और आई वुड से इवन मोर देन दैट। सो बिग डेटा के ऊपर एनालिसिस करना, इट्स अ टफ जॉब, एंड दिस कंपनी इज़ देयर। और ये कंपनी के क्लाइंट जो हैं वो यूएस में हैं। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि यूएस की इकोनॉमी अभी स्लो चल रही है, बट देन स्लोली इट इज़ कमिंग आउट ऑफ इट, एंड देन आई थिंक दैट इट्स ऑलरेडी बिन लाइक 1.5 to 2 years ये स्लो डाउन है। और मार्केट जो है, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग सो फार, अगर मार्केट में प्रॉब्लम आने वाला है तो मार्केट उसको पहले ही समझ लेता है, या फिर मार्केट में कुछ जंप आने वाला है तो वो भी पहले ही समझ लेता है। तो आप देखो, ये जो स्लो डाउन था इट्स ओवरडन नाउ, और इसके बाद जो है आने वाले टाइम में नेक्स्ट आई थिंक मैक्सिमम 4 to 5 months एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री की ओर मार्केट जाना शुरू करेगा। एंड स्पेशली ऑल दीज कंपनीज हु हैव क्लाइंट बेस इन यूएसए, दे विल स्टार्ट शोइंग ह्यूज ग्रोथ, एंड दिस कंपनी इज़ देयर। जैसे मैंने बात किया कि बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स में ये है। दूसरा, कंसल्टिंग सर्विस, डेटा से रिलेटेड जो एनालिटिक्स के ऊपर ये कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करती है, डेटा इंजीनियरिंग पे भी काम करती है, डेटा साइंस एंड एआई पे भी काम करती है। टेक्नोलॉजी वाइज आप देखो ये किस किस फील्ड में है, तो सीपीजी एंड रिटेल, फाइनेंशियल सर्विसेज, and then industrials. This company is in many verticals. So overall, it's a very good company, I would say. Now let's have a look at its financial numbers. Let me bring that up. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है इसका, लास्ट डे इसने 0.8% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 5 डेज में 2.28% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 10% का है, 6 मंथ्स में 8% का है, ईयर टू डेट में 6% का है, 1 ईयर में 9% का है। सो ऑल गुड। नाउ इट हैज़ फॉर्म द बॉटम, इससे ये पता चल रहा है काफ़ी लंबा टाइम लिया है एंड बॉटम इसने बना लिया है। और 5 ईयर्स पे देखो तो जैसे ही ये, जैसा मैंने कहा कि 2021 में ये आया था, आईपीओ आया था इसका, और उसके बाद इसने कंटिन्यूस फॉल दिखाया। फॉल कंटिन्यूड रहा टिल दिस पॉइंट, यू सी 54% तक ये डाउन था, एंड फ्रॉम देयर ऑन एंड नाउ इट इज़ मूविंग अप, एंड हाईली लाइकली दैट फ्रॉम हियर इट विल नाउ स्टार्ट इट्स अपवर्ड जर्नी। ये राइट टाइम है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा मत एक्सपेक्ट करना है कि मुझे आपको 1 या 2 महीने में रिटर्न मिल जाए, आपको आप पेशेंस रखना पड़ सकता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम आपको देना पड़ेगा। पी रेशियो 51 है, वो स्लाइटली ऑन द हायर साइड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज विच इज़ इन द आईटी सेक्टर। अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ एनुअली तो देख सकते हो कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू, और सेम गोज़ फॉर इनकम ऑल्सो। और इस कड़ी में जो तीसरा नाम है वो है KPIT टेक्नोलॉजीज़। मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं होगी, बट जो लोग नए हैं उनको, उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। KPIT टेक्नोलॉजी जो है, ये आईटी सेक्टर में उभरता हुआ एक नया सितारा है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो तो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये कंपनी सर्विस से ज़्यादा इनोवेशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आईओटी डोमेन। अभी तक क्या होता था कि कंप्यूटर ही जो है वो इंटरनेट से जुड़े होते थे, लेकिन जब हम आईओटी की बात करते हैं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। इट मीन्स आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जैसे बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, या फिर आपका ऑटोमोबाइल है, कार है, anything that you see around, all those things will be connected to internet and that can be done via IoT. So इसमें ये टारगेट कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को, एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर को
को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ रहे हैं, तो जो भी इनोवेशन वहाँ पे कर रहे हैं, ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिव में जो भी बड़े बड़े नेम्स हैं, लाइक होंडा है, होंडा इसका एक क्लाइंट है। इसके चलते इनकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी उसमें ग्रोथ दिखा है। अभी मैं उस चार्ट पे जाऊंगा। पी रेशियो भी आप देख सकते हैं, इसका ज़्यादा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, 72 है। बट देन जब कंपनी ग्रोथ दिखाती है तो मार्केट, जैसा मैंने कहा, मार्केट उसको एडवांस में ही फैक्टर इन कर लेता है। इसके चलते जो है पी रेशियो इनिशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स इवेंचुअली ये सेटल डाउन हो जाता है। बट जब कंपनी हाइपर ग्रोथ मोड में होती है तो पी रेशियो का ऊपर होना कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी 30,000 करोड़ के पास है। इसका ग्राफ अगर आप देखें तो 1 डे में इसने 2% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 डे में 3% माइनस है, 1 मंथ में 10% का रिटर्न दिया है इसने, 6 मंथ्स में 39% का है, 1 ईयर में 100% रिटर्न, वेरी गुड, एंड देन 5 ईयर्स में, ओ माय गॉड, 950% रिटर्न. So huge return, I can say. And the graph, as you see here, it's consistently going up. So except for one time when it was up and then it gave discount of 27% for entering, and then from there on it took the upward journey. कभी कभार इस पे रिपोर्ट आ जाते हैं जिसके चलते कि डेंट लगता है, जैसे जेपी मॉर्गन जी हमेशा रिपोर्ट निकालते रहते हैं कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर उनको साइक्लिसिटी दिखने लगती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कैसे ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं। रीज़न कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें कोई साइक्लिसिटी आने की बात नहीं है। इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अगर टाटा मोटर्स के साथ ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये इनके साइकिल को देख कर के ही कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर रही है, ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स तक के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर वो रिन्यू होते हैं टाइम टू टाइम। सो सच काइंड ऑफ आर्गूमेंट मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्यों देते हैं। टारगेटेड होते हैं तो आप उन सब रिपोर्ट पे ध्यान ना दीजिए, आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करिए और फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर हम इसका रेवेन्यू ग्राफ देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंटिन्यूस, एज आई सेड, इट्स ग्रोइंग each year by a good margin, and same goes for income also. So this is one of the, I would say, it can become the next blue chip company. You can go and safely invest in it, especially लास्ट 3 मंथ्स में इसने कंसोलिडेशन दिखाया है। ये 7 जून को इसने पहले, लास्ट टाइम प्रीवियस हाई था इसका 1153 का, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन टुडे इट्स वी आर ऑन 13 अगस्त। अभी इसने इसको क्रॉस किया था थोड़े दिन पहले, तो ये एकदम से उस वर्ज पे खड़ा है जहाँ से कि एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप इसमें उस ब्रेकआउट को, आप शॉर्ट टर्म भी अगर ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइंडिंग है वो है कंपनी, इस कंपनी का नाम है मैप माई इंडिया। ये जीआईएस की एप्लीकेशन बनाती है। अगर जीआईएस कुछ हेवी वर्ड लग रहा है आपको तो इट्स नथिंग बट जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे गूगल मैप आप यूज़ करते हो ऑन डे टू डे बेसिस, राइट? सो मैप एक एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ एंटरप्राइज बेस्ड, मीन्स बिजनेस के यूज़ के लिए ये लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन बनाती है। जैसे आप एनालाइज करना चाहते हैं कि आपको कहीं पे अपने नए स्टोर खोलने हैं, एंड वो लोकेशन कौन सा अच्छा होगा जहाँ पे आप अपना स्टोर खोलें या रेस्टोरेंट खोलें, तो आप एनालिसिस करेंगे कि इसके आसपास के लोग जो यहाँ पे रहते हैं उसकी डेमोग्राफी क्या है, उनका सैलरी लेवल क्या है, कनेक्टिविटी कैसा है। आप काफ़ी सारे पैरामीटर को लेके एनालाइज करते हैं, एंड देन उसमें एक लोकेशन पैरामीटर भी आता है। तो जहाँ भी लोकेशन पैरामीटर आता है वो एनालिसिस करने का काम ये कंपनी इंडिया में करती है। अपनी ही तरह की यूनिक कंपनी है और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इसमें। ये भी लिस्ट हुआ था लास्ट ईयर, और लिस्ट होने के बाद अगर आप देखें तो इसने डाउन साइड दिखाया। लिस्ट अराउंड सेम प्राइस हुआ था 1735, और उसके बाद फिर से ये अप जा रहा है फ्रॉम द डाउन साइड ऑफ आई थिंक 1000। it went till 1000, and from there on it has given return of 70%. See how good return it has given in just 4 or 5 months. But it won't stop here. From here also it can
make new high and it can go up to 2500 in next 1 year. So if you want to invest in it, you can do so with confidence. Going down, if I see the graph of revenue growth, you see there is continuous growth one by one each year. It is continuously growing, and same goes for the net income. It is also continuously growing. So that's all really good sign. आप इसके बारे में डेटा और ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं. पीई रेशियो इसका एक्सपेंसिव है, नो डाउट. So be careful about it. Understand why PE is expensive, why people are ready to buy it even at high valuation. उसके पीछे भी रीज़न होता है. ऐसा नहीं है कि आपने पी कहीं पे कम देखा तो आपने उसको बाय कर लिया. कोई सस्ता है तो सस्ता क्यों है, और कोई भी चीज़ महंगा है तो महंगा क्यों है, उसके पीछे रीजनिंग होती है. मैं किसी भी चीज़ पे बेट तब लगाता हूँ जब मुझे लगता है कि अगर मैंने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी वो 20 रुपये का हो सकता है, तो और 20 में खरीदा तो 40 का हो सकता है, तो मुझे फ्यूचर में भी दिख रहा है कि वो और महंगा हो जाएगा, इसलिए लोग जो है उस पर जा कर के बेट लगाते हैं. तो थोड़ा महंगा है, नो डाउट, बट देन आपने अगर और सारे डेटा पॉइंट को एनालाइज कर लिया है एंड आप श्योर हैं ग्रोथ के बारे में, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा करेगी. और जीआईएस स्पेसिफिकली इंडिया में तो अभी पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं है, मैं बता सकता हूँ. ये डोमेन जो है इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि गूगल को छोड़ के, गूगल तो आउटसाइड कंपनी है, इंडिया में कोई और कंपनी इस डोमेन में है भी. जीआईएस, जैसा कि आप देखो, आप जो लैंड सर्वे होता है, अभी लैंड सर्वे जो है ये ड्रोन के थ्रू आप कर सकते हो, और लैंड सर्वे करने के बाद अल्टीमेटली उसमें लोकेशन कोऑर्डिनेट निकाल करके एरिया कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें जो हैं जब आपको करनी पड़ेगी तो आपको जीआईएस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. सो सिटी प्लानिंग करना, इतने सारे स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, या फिर ट्रेन्स नई नई आ रही हैं जो कि सिटी से होकर के जाती हैं, तो उनका ट्रैक किस किस लोकेशन से होके जाएगा, ये सारी चीज़ों को प्लानिंग करने के लिए आपको लोकेशन बेस्ड एनालिटिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये वहाँ पे है. और दूसरी बात, डिफेंस सेक्टर में भी आप अगर उसकी बात करो, तो वहाँ पे भी बॉर्डर पे आपको लोकेशन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो वाइड स्प्रेड यूज़ है इस एप्लीकेशन का, और इसलिए इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट मैं बात करूंगा उस कंपनी का नाम है, और इस कंपनी का नाम है सायंट लिमिटेड. अगेन ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है आईटी सेक्टर में, और जैसा कि देख सकते हैं पी रेशियो इसका अभी भी कम है, बट ऑफ लेट ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है लास्ट 3 to 4 ईयर्स से. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले भी ये कंटिन्यूअस ग्रोथ मोड में था, बट देन कभी कभी जो इसमें डाउन साइड आता है, दिखता है, वो काफ़ी डीप हो जाता है. जैसे लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कि 70% तक का डाउन साइड दिखा था 2020 में, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ कोविड. बट उसके बाद जो है ये इसने फिर से नई हाइट और नया प्राइस हाइक दिखाया, और अराउंड 48% जंप दिया डिस्पाइट कोविड ड्रॉप, और फिर वहाँ से थोड़ा डाउन जा कर के 30% फिर ये नई ऊंचाई को छू रहा है. आप इसमें भी ये जो है, ये अभी जो ग्राफ से टेक्निकल ग्राफ देख कर ही मैं बता सकता हूँ कि ये अभी यहाँ से ब्रेकआउट और देगा, और ये कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट 2500 तक आने वाले 1.5 ईयर में. दैट्स माई टेक बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट दैट आई गैदर. इसलिए आप भी क्या करो कि आप, ठीक है, मेरी बातें सुन लो और भी यूट्यूबर की बातें सुन लो, किसी एनालिस्ट की बात सुन लो, बट एट द एंड ऑफ द डे गो लुक इनटू द डेटा. आइडेंटिफाई करो कि हाँ, इसके रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इसके प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो कर रही है, इसका ऑर्डर बुक कैसा है, क्या इसको नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में जिस बिज़नेस में काम कर रही है वहाँ पे इकोनॉमिक मोड क्या है, क्या यूनिक प्रोपोजिशन क्या है इस कंपनी में, क्या कंपटीशन इसका किसके किसके साथ है. इन सारी चीज़ों को एनालाइज करो, और जब आप कन्विंस हो जाते हो तभी जाके इन्वेस्ट करो. हमने सजेशन दे दिया, आप इसको ले लो, लेकिन मेरे कहने पे इन्वेस्ट नहीं करो. और तो ये तो ऐसे जनरल बात है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ. लेकिन आते हैं और इसका रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं. जैसा कि आप देख सकते हो 2019, 2020 एंड 2021, टिल 2021 जो था ये मोर और लेस फ्लैट था इसका इसका ग्रोथ रेवेन्यू टर्म में, एंड सेम फॉर इनकम टर्म में भी यही था. लेकिन 2021 के बाद जो है ये कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे है, और आने वाले टाइम में भी जो ग्रोथ दिख रहा है इसका, ये काफ़ी
पॉजिटिव होगा। ये भी काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक लैंडस्केप में काम करती है। सो लेट्स एनालाइज दैट कि किस किस सेक्टर में ये काम करती है। इट वर्क्स इनटू स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी रिलेटेड है, जहाँ पे कि ये कनेक्टेड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स बनाती है। अगेन व्हेन दे से कनेक्टेड, इट मींस आईओटी इज इन्वॉल्वड हियर। 5G ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस इसके अराउंड भी काम कर रही है। एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, और ख़ास करके क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी ये सॉफ्टवेयर बना रही है। एंड दैट इज़ लाइक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, decarbonization and digitization of sustainable energy sources. It's there in that. City as a customer, so mega cities and industrial corridors to accelerate strategic growth areas. So ऐसा लग रहा है जैसे कि स्मार्ट सिटी में भी काम कर रही है। डिजिटल हेल्थ केयर, अगेन हेल्थ केयर इज़ अ बिग डोमेन, एंड हेल्थ केयर में काफ़ी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर के पेनिट्रेशन का। दैट्स अ वेरी गुड सेक्टर टू बी इन। सो यहाँ भी ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एंड द लास्ट इज़ इंटेलिजेंट मोबिलिटी, so connected electric vehicle, it is talking about that. So everything is now getting so conventional, जो हमारा पहले एनर्जी सोर्स था उससे हम हट रहे हैं और क्लीन एनर्जी पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, और इस सेक्टर में आने वाले टाइम में ग्रोथ होना है, और जो भी कंपनी इससे जुड़ी हुई है उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एंड आई हैव टारगेटेड ओनली ऑल these companies which where I see future growth. I have not given you the name of Infosys and TCS, although those are very good companies and they are also doing very good on their part. But then these companies which have started their journey and still they have to do catch up. टाटा एलेक्सी भी है एक दूसरी कंपनी, बट टाटा एलेक्सी ने भी अच्छा खासा रनअप पहले दे दिया है, और यहाँ से भी वो रिटर्न दे सकता है, बट आई intentionally I kept it away from my list of stocks that I suggested you today. And the reason is because it's already, Tata Elxsi is very expensive right now. I can tell you that all these companies can give you better return as compared to Tata Elxsi. That's all about it, I would say, for the day. If you happen to like my analysis, then please give a thumbs up to my video. And kindly, I'm telling you again, most of you people, you come watch the video, but then you don't subscribe. At least to keep my motivation level high, and to to give you this service. So I'm putting in a lot of efforts to pull out all these names. I analyze it, and then I back my decision or I back my recommendation with the data points. So जहाँ पे मैं data points आपके सामने ला करके दे रहा हूँ, आप आप अगर उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं तो प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब तो कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आने वाले टाइम में और भी अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लेके आ पाऊँगा। विथ ऑल दैट, आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।